थैंक यू साहब। साहब 1 मिनट, 1 ही मिनट साहब। ये देखिए साहब। गुड। साहब और 1 मिनट। अरे अब क्या है? ला दिखाओ, क्यों छुपा रहे हो? हैं? इधर दो। क्या है? आप मुझे मारेंगे साहब? नहीं 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 मारेंगे, लाओ दिखाओ। साहब आप 20 साल के बाद ऐसे दिखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? कोई ऐसे बुलाता है, कोई बुलाता है। चलो गाड़ी में बैठो। साहब आप मारेंगे तो नहीं? अरे नहीं मारेंगे, चलो बैठो गाड़ी में, बैठो। चेयरमैन साहब, आपने क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्रिंसिपल साहब, ये बहुत ही होनहार लड़का है, इसके अंदर एक महान कलाकार छिपा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि बड़ा होकर ये बहुत नाम कमाएगा। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं आप पे सौंपता हूँ। मुझ पे? बहुत शुक्रिया। देखो बेटा, आज से तुम्हारा नाम ये भी नहीं और चिच भी नहीं, आज से तुम्हारा नाम है सूरज। सूरज 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 सूरज। एसपी साहब कॉन्फ्रेंस से वापस आ गए क्या? यस सर, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर वोरा, हमें उसका एड्रेस नहीं, वो आदमी खुद चाहिए। सर वो जल्दी ही मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर वो आदमी यहाँ हाजिर होना चाहिए। यस सर। वो देखो उस बोट में है, रस्सी लाओ। डॉक्टर कितना वक्त लगेगा? वो आदमी बहुत नशे की हालत में है सर, पता नहीं कितनी बोतलें शराब पी हैं उसने। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, फिर भी होश में आने में कुछ घंटे तो लगेंगे ही, हो सकता है पूरा दिन भी लग जाए। नहीं डॉक्टर नहीं, उसका होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, उसे 10 मिनट में होश में लाइए प्लीज। मैं डॉक्टर हूँ सर, कोई जादूगर नहीं। इम्पॉसिबल इज इम्पॉसिबल। सर सर क्या है? हम उस आदमी के एक हाथ से उसको पकड़ कर लाए सर। गुड, वेरी गुड। कौन है? हाँ? कौन है भाई? क्या है? ये क्या अड्डे में पुलिस स्टेशन वाले आ गए क्या? ये पुलिस स्टेशन में दारू का अड्डा है, टाइम निकाल के गुरु। आने दे। दारू। भगाता हूँ, छोड़ो मुझे। बहुत जाती की है तुम लोगों ने। बस कानून के रखवाले हो गए तुम लोग, कानून हाथ में लेते हो। इन लोगों को पता क्या है? इन लोगों को पता नहीं है
कि किसी शराबी को नशे से होश में लाना किसी कमसिन लड़की का बलात्कार करने के बराबर है? सूरज, समझने की कोशिश करो कि एसपी साहब ने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे पहले तुम लोग मेरे 180 रुपए 45 पैसे मुझे वापस करो जो मेरी जेब से निकाल लिए गए। हवलदार, नहीं सर, हमने इनकी जेब से कुछ नहीं निकाला, इनकी जेब पहले से ही खाली थी सर। हवलदार साहब मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो पहले मैंने एक बोतल रम पी, फिर मैंने आधी बोतल विस्की पी, फिर मैंने एक बोतल बियर पी। उधर क्या देख रहा है, इधर देखो। उसके बावजूद मुझे नहीं चढ़ी, तो मैं एंथनी के अड्डे पे गया, वहां जाके मैंने 4 अंडा 2 नौटंक मारा, तब जाके मुझे चढ़ी। और तुम लोगों ने पानी फेंक के मेरा सारा नशा उतार दिया, वो उसका नुकसान कौन भरेगा? 180 रुपया 45 पैसा। मिस्टर बोरा, आप लोग जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। यस सर। हाँ? बगैर पैसा दिए? सूरज, 180 रुपया 45 पैसा। अगर तुमने हमारी मदद की सूरज, तो 180 रुपया 45 पैसे क्या हैं, मैं तुम्हें एक शानदार पार्टी दूंगा। पार्टी वार्टी तो उन लोगों के लिए होती है साहब जो खुशी के लिए पीते हैं, मगर मैं तो मरने के लिए पीता हूं। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है सूरज, उसे इस तरह शराबों के गिलासों में मत डुबो। तुम जैसा कलाकार सदियों में कोई एक पैदा होता है। तस्वीरें तो बहुत से पेंटर बनाते हैं, मगर किसी की बचपन की तस्वीर देखकर 20 साल बाद वो जवानी में कैसा नजर आएगा, वो तस्वीर सिर्फ तुम बना सकते हो। किसी की जवानी की तस्वीर देखकर बुढ़ापे में उसका कैसा रूप होगा, वो तस्वीर भी सिर्फ तुम बना सकते हो। ये भगवान का दिया हुआ तुम्हें एक अनमोल तोहफा है। अरे ये मेरी पुरानी कहानी। अब तुम एक बेकार और नाकारा आदमी हो। ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांत साफ करने के लिए करता हूँ, पेंटिंग का ब्रश उठाए जमाना हो गया कि। तो उठाओ उस ब्रश को सूरज, इसलिए कि पेंटर का ब्रश, राइटर की कलम और सिपाही की बंदूक ही उसका सब कुछ है। ये मत भूलो, ये सारे इनामात तुम्हें सिर्फ उसी ब्रश की बदौलत मिले हैं। हम तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं सूरज। हमारे डिपार्टमेंट को तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जिसने शहर में मौत का बाजार गर्म कर रखा है। आपने मेरे पास आने में बहुत देरी कर दी सर। वो सूरज जो कल तक तस्वीरें बनाया करता था, आज खुद एक तस्वीर बन के रह गया है। और तस्वीरें बेजान हुआ करती, कभी किसी के काम नहीं आती। प्लीज सूरज मेरी बात सुनो। 15 साल पहले खतरनाक मुजरिम जेल से फरार हो गया था, और वो ही मुजरिम आज एक आतंकवादी बन चुका है। हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पास जो उसकी तस्वीर है वो वही 15 साल पुरानी है, और आज वो किस शक्ल में होगा, कैसा होगा, हमें कुछ नहीं पता। हमारे पास वक्त बहुत कम है सूरज, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कल सुबह होते ही वो ये शहर छोड़ के कहीं और चला जाएगा। प्लीज सूरज, अगर तुम उसकी 15 साल पुरानी तस्वीर के जरिए आज की उसकी तस्वीर बना दो, तो हम उसे कहीं से भी ढूंढ कर गिरफ्तार कर सकते हैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि रात दिन जिस भगवान की मैं तस्वीरें बनाया करता था, उसी ने मेरा दिमाग चलाना बंद कर दिया है। इन हाथों से मैं शराब का गिलास तो उठा सकता हूं, मगर तस्वीरें नहीं बना सकता। सूरज, कुछ महीनों पहले एक प्लेन बंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही वो आग के शोलों में बदल गया था। शायद ये खबर तुमने अखबार में पढ़ी होगी। उस हादसे के पीछे भी उसी टेररिस्ट का हाथ था। उसी प्लेन में मेरा इकलौता जवान बेटा भी सफर कर रहा था। आईपीएस का एग्जाम पास करके वो पोस्टिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। मैं और मेरी पत्नी उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए थे। वो खुशी देखते देखते मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन के रह गई। मेरी आंखों के सामने मेरा सब कुछ छिन गया। सूरज, एक डीएसपी होने के नाते नहीं, एक बाप के नाते मैं तुमसे विनती कर रहा हूं, उस मुजरिम को गिरफ्तार कराने में हमारी मदद करो, जो न जाने और कितने बेटों को अपने माँ बाप से, कितनी पत्नियों को अपने पति से, कितने भाइयों को अपनी बहनों से,
और न जाने कितने बच्चों को अपनी माताओं से रोज जुदा कर रहा है। सूरज, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तुम्हें इनाम चाहिए, शौहरत चाहिए, रुपया चाहिए, बताओ। मुझे सिर्फ उसकी तस्वीर चाहिए। मुबारक हो सूरज, बहुत बहुत मुबारक। पुलिस रिकॉर्ड और तमाम सबूतों से यह साबित होता है कि गोगा एक इंतहाई खतरनाक और वहशी मुजरिम है। गोगा और उसके सारे साथियों के सारे जुर्मों को मद्देनजर रखते हुए अदालत गोगा को मौत की सजा देती है। यह अदालत मिस्टर सूरज कुमार को बधाई देती है क्योंकि इनकी मदद के बगैर गोगा जैसे खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार करना नामुमकिन था।
गुरु सॉरी यार, दोस्त लोग मिले के बहुत पिलाए मेरे को, लेकिन गुरु तेरा आजकल नाम सुन रहा हूँ यार, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं तेरी टाइम निकाल के मोबाइल इस बात पे गुरु हो जाएगा सेशन। खंबा खंबा देखो भाई, तुम मुझसे एक सिगरेट मांगोगे मैं पूरा पैकेट दे दूंगा। तुम मुझसे दारू मांगोगे मैं पूरी बोतल दे दूंगा, लेकिन माचिस नहीं दूंगा। क्यों भाई साहब, माचिस में ऐसी क्या खास बात है? अरे इस माचिस ने मेरी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी भाई। गुरु तुम मिडल के इधर ही घूमते रहोगे, मैं ले जा रहा हूँ माचिस, तेरे को चढ़ेली है। अपनी यहाँ बहुत वोट है क्या? माचिस माचिस गिरे, माचिस लाओ माचिस। आपके पास माचिस मेरे को भी चढ़ेली है। माचिस माचिस है क्या? माचिस दे माचिस। एक खंबा है, खंबा। हाय बेबी आपके पास माचिस है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास माचिस है क्या? लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे देखा होगा, मैं तो पूरा हिंदुस्तान घुमाया हूँ। आई एम द इंटरनेशनल फर्स्ट क्लास बेवड़ा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कोलालमपुर कोल्हापुर। कोल्हापुर? अरे कोल्हापुर को तो मैं भी रहने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार? कोल्हापुर में कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो बेलवाड़ी। अपन कहाँ का रहने वाले? मैं भी बेलवाड़ी का रहने वाला हूँ। क्या बात कर रहे हैं यार? बात में तो बात निकल गई। अपन तो एकदम नजदीक आ गए यार। लेकिन वो बेलवाड़ी में किसके यहाँ रहते थे? वहाँ एक आदमी का गेंडा था, गेंडा। क्या नाम था उसका? गेंडा नहीं, पहलवान खोटे। पहलवान खोटे? खोटे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा तो वहाँ मुझे सब विष्णु कहते थे, यहाँ सब लोग मुझे टाइम पास कहते। साले पकड़ा गया तू, मिल गया तू। हरामजादे, तू ही है जिसने माचिस की तीली से मेरे घर में आग लगा दी, मेरे परिवार को मुझसे अलग कर दिया। 10 साल के बाद फिर मुझसे माचिस मांगने आया। मत दो मुझे। मिली क्या? मिल रहा है। कहाँ जाएगा? मुझे तबाह किया, मुझे बर्बाद किया तूने। मिली क्या? मिल रहा है। अभी बगैर लिए आना मत। क्या? तूने मेरा संसार जला दिया। मिली क्या? बड़ी फुर्सत से मिल गया। जाने दो उस्ताद जी, जाने दो। क्या कर रहे हो? नहीं। गुरु मैं क्या बोल रहा हूँ? गुरु तो सो गया है। अरे इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तेरे को उठाने वाला, टाइम निकाल के। तेरे को मैं उठाऊं। इसमें तो बची है, पीने के बाद इसको जगाता है क्या? गुरु 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 ये चक्कर क्या है? अरे टाइम पास, ओए टाइम पास। अरे रात को हम सोए कहीं और थे, सुबह उठे कहीं और हैं। रात को हम बीच सड़क में थे, सुबह मारुति वैन में हैं। ये लफड़ा क्या है भिड़ू? पहले देख लेना, ये मारुति वैन है, ये पुलिस वैन। आओ आओ आओ। अबे, ये मारुति वैन है। अबे क्या कर रहा है? नमस्ते साहब। कौन है? नमस्ते बोल रहे ले, वो भी चुप कर। ऊपर से साहब भी बोल रहे ले, जरूर किसी काम से आपके पास आए हुए, टाइम निकाल के। नमस्ते। नमस्ते। क्या काम से आए हो? हम लोग आपको बहुत ढूंढ के लाए हैं। अच्छा, बहुत ढूंढ के लाए हैं। हमारे जमींदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे मिलना चाहते हैं? काय के वास्ते? वो तो उन्हीं को पता है साहब। हाँ। आप गेस्ट हाउस में चल के नहा धो के तैयार हो जाइए। नाना धोना तो बात में, वहाँ मिलेगा क्या खंबा? 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 हाँ 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 मिलेगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? मिलेगा। गुरु
गुरु आप इस हिल स्टेशन में पहले आ चुके हैं क्या टाइम निकाल के? नहीं तो नहीं, यहाँ के लोग आपको इज्जत से नमस्ते करते हैं। अरे क्या बोल रही है भाई? ये बोल नहीं सकती है। जमुना बाई बेचारी गूंगी है। ये आप लोगों को नए कपड़े देने आई है। आप इसे पहनकर इसके साथ हवेली में जाइए। जमींदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा नमस्ते। तेरी आवाज को क्या हुआ? आ गई टाइम निकाल के चली गई। डैडी अनाथालय के मैनेजर हैं। नमस्ते। इन्हें आपने 21,000 रुपए देने का वादा किया है। वो चेक रेडी है? हाँ, फाड़ के दे दो। ये कृष्ण मंदिर के संचालक हैं। इनको आपने 25,000 रुपए देने का वादा किया था। वो चेक भी रेडी है। हाँ बेटे, इनको भी फाड़ के दे दो। और ये विधवा आश्रम से आए हैं। नमस्कार। हाँ, इन्हें भी दे दो। विजय, सूरज बाबू मिलने आए हैं। आहा, आइए आइए सूरज बाबू। मैं कितना भाग्यवान हूँ जो आपने अपने चरण रख के मेरे घर को पवित्र कर दिया। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए। सूरज साहब, अखबारों में आपकी तस्वीर देखी, आपके कारनामों को पढ़ा तो बहुत खुशी हुई। गोगा जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करवा के आपने सिर्फ पुलिस की नहीं बल्कि सारे देश की सेवा की है। आपकी कला के बारे में अखबारों में पढ़ने के बाद मैंने अपने आदमी से कहा कि मुझे किसी भी तरह से आपसे मिलना है। वैसे तो भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है बेटे, मगर मेरी जिंदगी में सुख नहीं है और मेरे दुख को दूर करने की दवा सिर्फ तुम्हारे पास है। दुखी और आप? हाँ बेटे, मेरी एक ही बहन थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो एक फूल सी बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। मैंने उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, मगर 4 साल की उम्र में एक दिन अचानक लापता हो गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। आज उस बात को पूरे 14 बरस हो गए हैं। अगर वो मर गई होती तो मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर सब्र कर लेता, मगर वो खो गई है। न जाने कहां है, किस हाल में है, कहां भटक रही है। जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूं ना बेटे, तो मुझे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। डैडी प्लीज डैडी। जमींदार साहब, मैं आपका दुख समझता हूं। जुदाई का जहर कितना कड़वा होता है मुझे पता है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सूरज साहब, आशा जब 4 बरस की थी, उसके स्कूल में खिंचा हुआ एक ग्रुप फोटो हमारे पास है। अगर उस तस्वीर को देखकर आप उसकी आज की तस्वीर बना दें तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। हम उसे कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। बेटे, तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले में मैं अपनी सारी जायदाद भी दे दूं तो कम होगी। आप उनकी तस्वीर दे दीजिए। हाँ। मैं आपकी भांजी की तस्वीर जरूर बनाऊंगा। क्या कर रही है? चलो जाओ, ऐसे मुझे अपना काम करने दो। चलो चलो जाओ, चलो। बेटे, तुम बोल सकती हो? हाँ,
लेकिन बेटे, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें तस्वीर मत बनाओ, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मैं 14 साल से गूंगी बनकर इस घर में काम कर रही हूँ और शायद इसीलिए जिंदा हूँ। जमींदार और उसके बेटे सुंदर, जिनकी कहानी सुनकर तुम्हारा दिल मोम हो गया था, असल में वो इंसान नहीं शैतान है बेटे। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू जो तुमने देखे थे वो मगरमच्छ के आंसू है, सिर्फ इसलिए कि तुम आशा की तस्वीर बनाकर उन्हें दे दो और वो उसे ढूंढकर खत्म कर दे, जो इस तमाम जमीन जायदाद की असली वारिस है। मैं ये क्या कह रहे हो तुम? मगर जमींदार साहब अपनी बहन की बेटी का कत्ल क्यों करेंगे? क्योंकि वो असली जमींदार है ही नहीं और ना ही मालकिन उसकी बहन थी। वो नमक हराम तो जमींदार साहब के यहाँ एक मामूली नौकर बनकर आया था उनके कारोबार की देखभाल करने। लेकिन एक दिन जब जमींदार साहब को पता चला कि उन्होंने चोर के हाथ में चाबी दे दी है, तो वो शहर से यहाँ आए। यहाँ आते ही उन्होंने उसकी सारी चोरी पकड़ ली। लेकिन उसी रात वो कमीना अपने एक साथी के साथ आया और उसने हमारे देवता स्वरूप जमींदार साहब और उनकी बीवी को मार डाला। वो तो उनकी इतनी सी 4 साल की बच्ची को वो उसको भी मार डालना चाहते थे, लेकिन मैंने उसे यहाँ से किसी तरह भगा दिया। बस उसी दिन से वो और उसके आदमी उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलेगी उन्हें जायदाद भी नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बाद पिछले 14 सालों से तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? सिर्फ आशा को एक नजर देखने के लिए। पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि वो बड़ी होकर एक न एक दिन यहाँ जरूर आएगी, उन कमीनों को उनके किए की सजा दिलाने के लिए, जिन्होंने मेरे मालिक को। बेटे आओ बेटे, मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाती हूँ। आओ, वो देखो। ये हमारे मालिक थे। शिव प्रसाद जी, बेटे तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? इसलिए माँ जी कि इस इंसान के मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं। ये वही देवता है जिसने इस अनाथ को इस लायक बनाया। मैं आज जो कुछ भी हूं इन्हीं की बदौलत हूं। शायद कोई आ रहा है, मैं चलती हूँ। टाइम पास तो? हाँ बेड़ो, मैंने सब सुन लिया। ये लोग तो इंसान के रूप में भेड़िए निकले। हाँ, और इन भेड़ियों के साथ कैसा सलूक करना है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। देखो वकील, किसी भी तरीके से मुझे इस केस में थोड़ी सी मोहलत दिलवा दो, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। जनक राज जी, अगर आप मुझे कुबेर का खजाना भी लाकर दे दें ना, तब भी मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे कानून की बारीकियां ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखों की हालत हो गई है। सोडा वाटर की बोतल जो है ना, उसका चश्मा पहनने लग गया हूं मैं। लेकिन आप अभी तक आशा को ढूंढ नहीं पाए। अंकल, अरे कुछ ही दिनों की तो बात है। शायद आपको यह मालूम नहीं कि वो मशहूर पेंटर सूरज कुमार आशा की तस्वीर बनाने को तैयार हो गया है। बस एक बार वो आशा की तस्वीर बना ले, उसके बाद तो डैड उसकी जिंदगी बना देंगे। बेटे सुंदर, अब ये ख्याली पुलाव जो है ना, पकाना बंद कर दो और गौर से मेरी बात सुनो। ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि कानूनन वो सारी जायदाद की मालकिन आशा ही है, और किसी भी जायदाद का मालिक अगर 7 साल तक लापता हो या उसका कोई रिश्तेदार या वारिस ना हो, सारी जायदाद जो है
वो सरकार के ताबे में चली जाती है। कानून यही कहता है। कमीने, हम बाप बेटा क्या उल्लू के पट्टे जो पिछले 14 वर्षों से इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि सारी दौलत, सारी जायदाद सरकार को चली जाए, है? अरे जनक जी, कान खोलकर सुन लो वकील, इस जायदाद में से 1 रुपया भी अगर सरकार को गया ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऐसे जोश में आकर अपनी तबीयत और मेरी शर्ट की क्रीज मत खराब कीजिए। अरे शक्कर की बीमारी जिसको होती है ना, उसे शक्कर जैसे मीठे बोल बोलने चाहिए, वरना ब्लड प्रेशर कान से और सर के बाहर निकल आता है। शांति, शांति रखिए, शांति। अब मेरी बात जो है ना, वो आखिरी बार सुन लीजिए। हाँ, इस केस में अगस्त 29 तारीख तक जज साहब ने हमें आखिरी मोहलत दी है। इस तारीख से पहले पहले अगर आप आशा को ढूंढ के ले आते हैं और उसकी शादी अपने बेटे के साथ करवा देते हैं तो आप राजा भोज बन जाते हैं, वरना गंगू तेली भी आपकी झोली में भीख डाल देगा। ये हालत हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, अगली बार हम आशा को साथ लेकर ही आएंगे। चलो बेटे, चलो। सुनिए जनकराज जी, सिर्फ आशा के साथ आना ही काफी नहीं है, अपने बेटे के साथ उसकी शादी का कार्ड भी जरूर लेके आना, क्योंकि अब सिर्फ वो कार्ड ही आपको आशा की दौलत का हकदार बना सकता है। समझ रहे हैं ना? ओके यार, ओके, चलो बेटे। डैडी, आज दोपहर में वर्करों के साथ थोड़ी मीटिंग है, उसके बाद मैं। सूरज, नमस्कार जमींदार साहब। नमस्ते, नमस्ते। बैठो बेटे, बैठो बैठो। शुक्रिया जमींदार साहब, मैंने आशा की तस्वीर बना दी है। क्या इतनी जल्दी? क्या है कि मैं सारी रात आपके और आपके दुखों के बारे में सोचता रहा और ये तस्वीर अपने आप बन गई। बहुत अच्छा किया बेटे, बहुत अच्छा किया। दिखाओ जरा। श्योर। वाह 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 वाह, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। बेटे, तुमने मेरी मदद करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं इस तस्वीर की बदौलत अपनी बहन की खोई हुई बेटी को कहीं ना कहीं से जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा बेटे, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। हाँ। इनाम की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस भगवान से ये दुआ करूंगा कि इस तस्वीर में जो चेहरा है वो जल्द से जल्द आपके सामने आ जाए। अच्छा जमींदार साहब, चलता हूँ। नमस्ते। जीते रहो बेटे, जीते रहो। डैडी, जब आशा की तस्वीर इतनी खूबसूरत है तो वो खुद कितनी हसीन होगी। तुम नौजवानों की सबसे बड़ी खामी बस यही होती है, किसी की खूबसूरती देखी नहीं, बस उसके मजनू बन गए। अरे पहले से ढूंढो तो सही। और टाइम पास, ये सब क्या तोड़फोड़ लगा के रखी है तूने? शराब ज्यादा भी लिए? शराबी साला। हाँ, मैं सिर्फ शराबी हूँ सूरज साहब, कातिल नहीं। खाली शराब पीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता। क्या उल्टी सीधी बकवास कर? बकवास नहीं गुरु, अरे मैंने तो तुम्हें फरिश्ता समझा था। तो फरिश्ता तो क्या, इंसान भी नहीं है। मैंने तुम्हें समझने में धोखा खाया, बहुत बड़ा धोखा खाया। अरे तुम्हें पैसे की लालच नहीं थी तो उन बदमाशों को उस गरीब लड़की की तस्वीर बनाकर इसलिए दी कि वो भेड़ियों से ढूंढकर मार डाले। अरे इतना घटिया आदमी है तू। भिड़ू, कुछ मालूम भी है मैंने ऐसा क्यों किया? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैंने गलत आदमी के साथ दोस्ती की। आज से मैं तेरा मुख कभी नहीं देखूंगा। तेरी मेरी दोस्ती खत्म। मैं जा रहा हूं ये घर छोड़कर। ठीक है, चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। मगर जाने से पहले सच्चाई क्या है ये जरूर सुन के जा। भेड़ो, हमेशा से मेरी जिंदगी इतनी बेरंग नहीं थी।
ये लो सर, पोंछ लो, सर्दी लग जाएगी। वाह, क्या सही मौके पर याद आया है। क्या जी? गालिब साहब का शेर, क्या अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। आधा हर्ज आधा हर्ज आधा। चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं। वैसे घर कहाँ है तुम्हारा? मेरा कोई घर नहीं है जी। मेरा एक सुंदर सा घर था बेंगलोर में, मगर माँ जी के मर जाने के बाद एक दूर के रिश्तेदार वहां आए और मुझे यहाँ इस शहर में ले आए। कुछ दिन तक तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने घर में रखा, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो यहाँ मुझ पर रहम खाकर मेरी मदद करने के लिए नहीं लाए थे, बल्कि इसलिए लाए थे कि मैं बहुत अच्छा नाचती हूँ जी। उन्होंने सोचा कि स्टेज पर छोटे मोटे डांस के प्रोग्राम देने वाली लड़की से होटल में कैबरे डांस करवाएंगे और उसकी कमाई पर आराम की जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन मैं एक बहुत अच्छे खानदान की शरीफ लड़की हूं जी। डांस सीखा है मैंने, लेकिन स्टेज पर अपनी कला दिखाकर नाम कमाने के लिए, अपना जिस्म दिखाकर पैसे कमाने के लिए नहीं। मैंने उन्हें साफ मना कर दिया जी कि मैं ये गंदा काम नहीं करूंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा जी। फिर मुझे जबरदस्ती उठाकर एक होटल में ले गए और मेरे कमरे में एक आदमी को भेज दिया। कहा, कैबरे नहीं करोगे तो कोठे पर बिठा दूंगा। वहां से भाग रही थी और यहाँ आ गई। तो फिर अपना तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। चंदा, तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करोगी? हर साल के आखिरी महीने में दिल्ली में एक डांस का कंपटीशन होता है जी। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं उसमें हिस्सा ले सकी तो जरूर जीतूंगी। लेकिन तब तक मुझे डांस की प्रैक्टिस के लिए एक छत और पेट भरने के लिए आधी रोटी चाहिए जी, बस और कुछ नहीं।
रोटी आधी नहीं पूरी मिल जाएगी, मगर छत पूरी नहीं आधी ही मिल सकती है चंदा। जी? जी, एक ही छत है मेरे पास, पूरी आपको दे दूंगा तो मैं खुद कहाँ रहूंगा जी। वैसे अगर तुमको मुझ पर भरोसा हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे आप पे पूरा भरोसा है जी। आप मुझे भले आदमी लगते हैं। दुनिया में भले आदमी सिर्फ दो हैं, एक वो जो मर गया और दूसरा वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। चंदा, इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जानती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। वो क्यों? वो इसलिए कि किसी दूसरे के दुखों की कहानी सुनकर जिस इंसान का दिल भर आए, वो खुद किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकता। चलो कपड़े उतार दो। जी? मेरा मतलब है कि ये जनाना कपड़े उतार के मर्दाना कपड़े पहन लो। क्यों जी? इसलिए कि जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वो थोड़ी अलग ढंग की है। चल अरे अंदर बैठ। बैठ तो रही हूँ साहब, हाथ तो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। सच्ची बोल रहे हो? अगर मर्द के बच्चे हो तो अपनी जुबान से फिर मत जाना। दूर हट। मर्द के बच्चे से मतलब? दुनिया में कोई मर्द का बच्चा नहीं होता, औरत के बच्चे हैं सब। अंदर बैठ, अंदर बैठ, अंदर बैठ। चलो चलो बेटा, चल कभी ले चलो। ये बस्ती तो बड़ी अजीब सी लग रही है जी। मैंने कहा था ना बड़ी अजीब बस्ती है ये, इसीलिए मर्दाना कपड़े में लाया हूँ तुम्हें। चलो जल्दी चलो, अभी यहाँ वहाँ देखना मत। आओ बेटे सूरज आओ। माँ जी, ये रहा आपका पान का पत्ता, ये सुपारी और ये रहा स्पेशल तंबाकू। थैंक यू थैंक यू। नॉट सूरज, ही कौन है? ये मेरा दोस्त है चंदा। मेरा मतलब है कि चंदर, ये मेरा साथी है, आज से मेरे साथ ही रहेगा। सूरज, ये लड़का शक्ल से बड़ा चिकना लगता है, संभाल के रखना इसको। तू तो जानता है अपना मोहल्ला कैसा है। हाँ, हाँ, चंदर चल अंदर। अच्छा भाई। अच्छा आओ चंदर आओ। वेलकम वेलकम। कितना झूठ बोलना पड़ रहा है। ये है मेरा महल। क्यों, क्या ख्याल है जी? बहुत कैसा अच्छा। लगा? किराया कितना देते हैं जी? 1 पैसा नहीं देता हूँ। क्या? जी हाँ, ये हमारी मकान मालकिन है ना माँ जी, बहुत अच्छी औरत है। बस रोज इन्हें पान और तंबाकू लाकर दे देता हूँ। कभी बीमार हो जाती है तो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, और हाँ, हफ्ते में 2 बार इन्हें अंग्रेजी फिल्मों के कैसेट जरूर लाके देता हूँ। अंग्रेजी फिल्म? माँ जी अंग्रेजी फिल्म भी देखती हैं? अंग्रेजी फिल्म भी नहीं, अंग्रेजी फिल्म ही देखती हैं। क्या साहब, रात को मुस्कुराते हमारे पास आते हो और दिन को दुनिया को दिखाने के लिए रेड करते हो? अबे सुन लिया, तेरे मुंह पे थूक रही है। बस्ती वालों, कान खोल कर सुन लो। हमने फैसला किया है, इस गंदी बस्ती को साफ करके रहेंगे। साहब, जब तक ये गंदी बस्ती है ना, तुम्हारा शहर साफ है। जिस दिन ये गंदी बस्ती खत्म हो गई, पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वाह, क्या दिमाग वाली लड़की है। ये रस्सी क्यों बांधी है जी? मैं इस पे पर्दा लगाऊंगा जी। क्यों जी? इसलिए जी कि मैंने जी जो जी आपको जी आदि जी छत जी देने का जी वादा जी जो किया था ना जी, उससे मैं पूरा कर रहा हूँ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जी। आई एम सॉरी जी। वैसे भी अनजान मर्द और औरत के बीच में पर्दे का होना बहुत जरूरी है। मैं इस हिस्से में रहूंगा और तुम उस हिस्से में रह लेना। वहां तुम बगैर शर्माए डांस प्रैक्टिस कर लेना, और यहाँ मैं जैसे चाहूँ, यानी कि जैसे चाहूँ यहाँ पर रह सकता हूँ। तो तुम अपने हिस्से में जा सकती हो। कौन सी ट्रेन है? विराट ट्रेन तो नहीं हो सकती। दूसरी ट्रेन में कौन सी? ये क्या हो रहा है जी? घबराने की कोई बात नहीं, कोई जलजला नहीं आया। ये घर रेलवे ट्रैक के बहुत करीब है, जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है ऐसे ही हिलता है। इस तरह तो किसी दिन ये घर भी गिर जाएगा जी। यहाँ पर रहने वाले लोग गिर सकते हैं, इस घर में पड़ी हुई चीजें गिर सकती है, मगर ये घर हिलता हिलाता हुआ ऐसे ही खड़ा रहता है। देखा, ट्रेन चलेगी। वो अपना वो आपको चोट तो नहीं लगी? वो जी नहीं, मैं गिरी थी ना आप पे। आपको तो कुछ नहीं हुआ जी। वो आपका वो वहां पर आप
मैडम, आप मेरे बिस्तर पे कैसे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? 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 I'm sorry. जी जी, आपने कुछ कहा? नहीं जी, शायद ये आपका ख्याल था जी। जी। गुड नाइट जी। गुड नाइट। जी जी, आपने कुछ कहा जी? नहीं, शायद आपका ख्याल था। जी। गुड नाइट। इससे चाय नहीं बना सकती क्या सरकार? सरकार। मारा कैसे? इसको मारा कैसे? अभी बताता हूँ सरकार। यस सरकार। सरकार, देखा तेरी वजह से सरकार को पड़ गई। अब मैं तुझे सरकार सरकार सरकार, अब तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हाथ को जो सही निशाना तक नहीं लगा सकता। नहीं सरकार, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत कड़क हवलदार हूँ। सरकार, वो तो आपकी शक्ल से ही लगता है। समझ गया ना? देखो, अगर पत्नी से कोई गलती हो जाए तो पति को उसे माफ कर देना चाहिए, और अगर पति से कोई गलती हो जाए, जो अक्सर होती है, तो पत्नी को भी उसे माफ कर देना चाहिए। पति? ये मेरे पति नहीं है जी। देखा देखा आपने कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। झगड़े में पति पत्नी अक्सर ऐसे ही बोलते हैं। चलो गले लग जाओ। मुझे अरे गले लग जाओ। मेरे नहीं, अपनी पत्नी के गले लग जाओ। सरकार आप चले जाइए, बाद में हम लोग। अभी अभी मेरे सामने शर्माओ मत, लग जाओ गले। ये लीजिए सरकार, जैसा आपने कहा वैसा कर दिया हमने। अब एक काम करो, पप्पी करो। अच्छा पप्पी? आप सरकार। किसी किसी सरकार आंख बंद करो, मगर करो करो करो। अच्छा मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। चलो शुरू हो जाओ। करो 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 करो। डंडे। अब मुझे चलना चाहिए, वरना पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या क्या हो जाए। दरवाजा बंद कर लेना, बाहर रेड हो रही है। खुश रहो। पूरे आई एम सॉरी, बुरा मत मानना। पुलिस आ गई थी ना, इसलिए नाटक करना पड़ा। लगी तो नहीं? कोई बात नहीं जी, लोग कहते हैं कभी कभी नाटक भी सच हो जाते हैं। क्या? चंदा, ओ चंदा, बाहर निकल। अरे मैं कहता हूं निकल बाहर। देखा भाइयों, देखा, ये मुझे मारकर मेरा मुंह बंद कराना चाहता है। अरे मैं पूछता हूं, कोई पूछने वाला है इसे? कोई इंसाफ दिलाने वाला है मुझे? ये जो लड़की है ना,
ये मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसका दलाल बनना चाहता था। इसकी कमाई पर जिंदगी गुजारना चाहता था। अपने होने वाली बीवी को कोठे पर बैठाना चाहता था ना तू? मैं जो चाहूंगा करूंगा। तू कौन होता हमारे बीच में बोलने वाला? क्या लगती है तेरी है? अरे बीवी लगती है तेरी है? देखा भाइयों, देखा पेंटर के रंग। अरे अगर ये तेरी बीवी नहीं है तो क्या है? रखेल है तेरी? हाँ हाँ, ये मेरी रखेल है। ये मेरी रखेल। क्यों, किसी को कुछ कहना है क्या? हाँ, कुछ कहना है क्या किसी को? क्या रे? अरे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? इसने अपने मुंह से साफ साफ कह दिया है कि ये इसकी रखेल है। अब इस खेल में हम क्या करें? खिसक लो भाइयों, आओ चलते हैं। चलो चलो। मैं कहता हूं रुको। अरे रुको रुको ना यार। अरे कोई तो मेरी बात सुनो। अरे रुको ना। अबे ओए पंछी, चल उड़ जा यहाँ से, कोई सुनेगा नहीं तेरी। चल पॉट। ओ बसंती पवन पागल। टाइम हो गया। ना जा रे ना जा, रोको कोई। ओ बसंती पवन पागल, ना जा रे ना जा। रेलवे डिपार्टमेंट की मदद के बिना आप यहाँ कुछ नहीं कर सकती, खुदकुशी भी नहीं। बहुत नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं जी। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूं। मुझसे ज्यादा और बदकिस्मत कौन हो सकती है जिसे आप जैसे देवता आदमी ने भी एक रखेल का ही दर्जा दिया। जानना चाहती हूँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है? मेरी नजरों में तुम्हारी क्या अहमियत है? अगर जानना चाहती हो तो मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दो। क्या? शादी करोगी मुझसे? शादी करोगी मुझसे? गाड़ी चल रही है कि नहीं? हा? चल रही है तो फिर ट्रेन क्यों नहीं आई? जमींदार और उसके बेटे को मैंने ये तस्वीर बना के दी है, अपनी बीवी की तस्वीर। उस बीवी की तस्वीर जो अब इस दुनिया में ही नहीं रही। ढूंढने दो इन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ढूंढने दो इन्हें लाखों करोड़ों चेहरों की भीड़ में, मगर ये चेहरा इन्हें कहीं दिखाई नहीं देगा। अब बोल भिड़ू, क्या अभी तेरी नजरों में मैं एक खूनी हूं? जो आदमी शराब का आदी होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। लेकिन आज 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 मुझे पता चला, इस बात की जिंदा मिसाल
मैं खुद हूं। प्लीज मुझे माफ कर देना गुरु। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं समझ रहा था कि तुमने जो तस्वीर बनाकर उन बदमाशों को दी वो आशा की होगी। आशा की तस्वीर भी मैंने बनाई है, लेकिन अपने लिए। देखना चाहता है उसकी तस्वीर? ये देख, ये है आशा। अरे गुरु, दारू का अड्डा तो पीछे रह जाए यार, तू कहाँ ले जा रहा है यार? अरे ये क्या, जमींदार के बंगले के पास? हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो मुझे असली जमींदार साहब के कमरे के बारे में पता तो लगा था, मगर उस वक्त मुझे उनके कमरे तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था। मैं सोच रहा हूँ चुपचाप जाकर उनके कमरे की तलाशी ले लूं। अगर उस नकली जमींदार के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उस हरामजादे की पोल खोल दूं। खोल देना। तो एक काम कर, क्या? तो यहीं पे मेरा इंतजार कर। हाँ? 1-2 घंटा तो लगेगा ना गुरु? हाँ, लग भी सकता है। क्यों? तो एक खंबा लेके आता ना, पीने के लिए खंबा। आज मैंने ये फैसला किया क्या? कि हम शराब नहीं पिएंगे। मरेंगे लेकिन शराब नहीं पिएंगे। जी हाँ। अब तो एक काम कर। क्या? अगर तुझे कोई गड़बड़ लगे तो इशारा कर देना। आप अंदर, मैं बाहर। इशारा कैसे करूं? तो तू कुत्ते की तरह रो लेना। मैं कुत्ते की तरह रोऊं? क्यों? तू कुत्ते की तरह सूंघता भी तो है। इशारा कर देना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था। कैसा लगा आवाज? कमाल का आवाज। पलवर के लिए तो ऐसा लगा जैसे सचमुच कोई कुत्ता रो रहा है। कुत्ता रो रहा है। मैं कुत्ता। बेवफा हुए के वफा में कमी हुई है। हम बेवफा हुए। गुरुजी, पावलक हूँ। अरे कैसे है? ये जरा पढ़ के दिखाओ। अरे ये सब क्या है? ये तो खून है। खून नहीं, पान है। पान। ऐसा लगता है किसी ने पान खा के छूट दिया हो। आप नहीं, आपके जैसे किसी ने। गुरुजी। हाँ बोलो। ये किसी मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है। अगर आप ये बता दें कि इन लिखावट में कौन से सुर छुपे हुए हैं तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। आओ। अरे चले आओ। अरे हमारा जैसा म्यूजिक डायरेक्टर जाने जाने तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कितनी प्यारी धुन है। क्या हरियाली है यार इधर पैदा क्यों नहीं? चौकीदार, हाय हाय। क्या मैं अंदर जाने की इजाजत है? सॉरी साहब, ये लड़कियों का हॉस्टल है। मर्दों को इसके कंपाउंड में जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा, तो आप लड़की है क्या?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अभी अभी तो आपने बताया कि मर्दों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो आप यहाँ क्यों खड़े टाइम निकाल के? अरे ये नहीं दिखता? आप इसकी बातों का पूरा मत क्या है कि चौकीदार साहब, आपके हॉस्टल में आशा नाम की एक लड़की पढ़ती है। क्या है कि हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। आप भले ही आप हमें अंदर जाने की इजाजत मत दीजिए, हमें यही खड़े रहने दीजिए। जैसे वो यहाँ से गुजरेगी हम उससे मिल लेंगे। देखिए साहब, मैं आपको खड़ा भी नहीं रहने दूंगा। हाँ, अगर लड़की कंपाउंड के बाहर मिले तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। यहाँ कंपाउंड के बाहर लड़कियां मिलती है क्या? क्या कर रहा है यार तू टाइम पास? मैं आशा की मदद करना चाहता हूँ और तू गड़बड़ किया जा रहा है। अरे मैं भी इनकी मदद करना चाहता हूँ यार। मेरी क्या मदद करेंगे आप? आपके पैंट की जीप खुली है, देख देख। क्या गुरु, ये भी एक मदद हुई कि नहीं? अरे मैंने आपकी इज्जत बचाई, आप मुझे थैंक यू भी नहीं बोलते यार। थैंक यू, इट्स ऑल राइट। लेकिन सचमुच मर्द को अंदर नहीं जाने देते क्या? किस पागलखाने से उठा के ले आए आप इसको? एक ही बात कितनी बार बोलूं? नहीं, अभी बोलने की जरूरत नहीं। हमें मालूम हो गया औरतों को अंदर जाने की इजाजत है। Come on. Excuse me, my child. Yes, sister. Can you please tell me कि मिस आशा कहाँ पर होंगी? आशा टेनिस कोर्ट में टेनिस खेल रही है। Alright, thank you very much. गुरु, आशा को बड़े गौर से देख रहा है। हाँ, टाइम पास। आखिर हम अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गए। हाँ, वो तो देख रहा हूँ। अपनी कोशिश में तू जरूरत से ज्यादा ही कामयाब हो गया टाइम निकाल के। क्या मतलब? मतलब ये, अगर हम मैनेज करके अंदर नहीं आते तो इतनी सुंदर सुडोल मक्खन जैसी टांगे तुम्हें कहाँ देखने मिलती? नहीं, आप तो शरीफ आदमी हैं, लेकिन आदमी के दिल और मौत का कोई भरोसा नहीं। कब किस पर किस वक्त आ जाए टाइम निकाल के बता नहीं सकता क्या? शराब। अब इस लड़की के बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। क्यों? क्योंकि इसके पिता को मैं भगवान की तरह मानता था। ओके बाय। हेलो माय चाइल्ड, मेरा नाम है जोसेफीन और ये मेरी सहेली है मैरी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। किसको पूछ? कौन है? नमस्ते। अबे तेरी पूछे। अरे अरे मर जाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहा है तू? अरे अरे चुप। नमस्ते। मैं चुप। जलता है मेरे मुझ पे। इसको मुझ नहीं है ना, मुझ मुंडा। डियर आशा, मुझे गलत मत समझना। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूं। क्योंकि मेरी ये जिंदगी तुम्हारे पिता के एहसानों का कर्ज है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं।
बचपन से आपने उन कातिलों से बचाकर मुझे यहाँ रखा, मगर मुझे लगता है इतने बरसों के बाद भी वो मुझे पहचानने में कामयाब हो गए। उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है और वो मुझे जान से मार डालना चाहते हैं। वो मुझे जान से मार डालना चाहते हैं मदर। What are you talking? मैं ठीक कह रही हूँ मदर, वरना कोई आदमी साई की तरह मेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? वो उन्हीं बदमाशों का आदमी है, वो उन्हीं बदमाशों का आदमी है मदर। You don't worry my child, तुमको कुछ नहीं होएगा, हम है ना, I'll take care of you. इंस्पेक्टर साहब आइए मेरे साथ। चलिए। चिल्लाओ मत, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बचाने। तो फिर वो बचपन का मेरा गीत जो सिर्फ मेरे पापा गाया करते थे, तुमने कहाँ से सुना, कैसे सीखा? ये सब उन गुंडों की चाल है और तुम उनके खरीदे हुए गुलाम हो। आशा, मैं जानती हूँ कि वो लोग दौलत के लिए मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि सारी जायदाद की इकलौती वारिस मैं ही बची हूँ और इस काम के लिए उन्होंने तुम्हें भेजा है। अरे कितना पैसा दे देंगे वो लोग तुम्हें मेरे कत्ल का? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? कितने दिन चलेगी ये दौलत? सारी जिंदगी? आशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं कातिल नहीं बल्कि एक कलाकार हूं। दिलकश रंगों को अपने कैनवस पर उतार कर जिंदगी की हसीन तस्वीरें बनाता हूं। दुनिया को खूबसूरती बांटना मेरा काम है, कत्ल करना नहीं। मैं यहां तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि उन कातिलों से बचाने के लिए आया हूं। उन्हें उनकी सजा और तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए आया हूं। इसी तरह की मीठी मीठी बातें करके उन कातिलों ने मेरे पापा का विश्वास जीता था और फिर उन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप छीन कर मुझे अनाथ बना दिया। और अब तुम मुझे अनाथ लड़की को? मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारे अस्पताल को इकट्ठा कर लूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। मगर जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मैं तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाना चाहता था, मगर तुम अंधेरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। और हाँ, ये सच है कि मैं खरीदा हुआ गुलाम हूं, मगर उन कातिलों का नहीं।
बल्कि तुम्हारे पिताजी के एहसान होगा। इसीलिए जब तुम्हारी नौकरानी जमुनाबाई ने मुझे सच्चाई बताई कि अगर मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाकर जनकराज और उसके बेटे को दे दी तो तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर खत्म कर देंगे, तो मैंने तुम्हारी तस्वीर के बजाय उन लोगों को अपनी पत्नी की तस्वीर बनाकर दे दी। तुमने मेरी तस्वीर की बजाय अपनी पत्नी की तस्वीर बनाकर दे दी उन लोगों को? क्यों? इसलिए कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, अपनी पत्नी के मरने के बाद मैंने अपने आप को शराब में डुबो दिया था, इसलिए कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। मगर जिस दिन से तुम्हें बचाने का मकसद मिला, मैंने शराब दोबारा छोड़ दी। जानती हो क्यों? यह सोचकर कि अपनी मरी हुई पत्नी के गम में मर जाने से तो अच्छा है कि जिंदा रहकर एक जिंदगी बचा लूं। वो जिंदगी जिसके पिता ने कभी मुझे जिंदगी दी थी। मगर तुम्हारे बर्ताव ने मुझे दोबारा शराब पीने पर मजबूर कर दिया है। अनोखे हुनर के मालिक सूरज कुमार एक अच्छे और महान कलाकार हैं, मगर अफसोस सूरज, सूरज उठो। चंदा, तुम ऑटो रुको। चंदा, तुम कहाँ चली गई थी चंदा? ले जाओ। मैं चंदा, Good morning, my dear Ram. दूध? दूध? साला, पूरी बॉटल खलास कर दिया, ऊपर से हंसता है। फुल तेरे निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, कपड़ा धुल जाए, पेट हो तो फाटा जाए, सबकी पसंद निर्मा। टाइम पास, ए टाइम पास, उठ जा, उठ जा। गुड मॉर्निंग गुरु। गुड मॉर्निंग। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया है? गरम गरम दूध में हॉर्लिक्स डाल के लाया हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज सूरज किस तरफ से निकल आया जो ये सूरज ने मेरे लिए हॉर्लिक्स लाया। लेकिन गुरु, जो काम मैं रोज करता हूँ आज आप क्यों कर रहे टाइम निकाल के? आज मुझे तुझ पर बहुत प्यार आ रहा है यार। काश आपको मुझ पर रोज ऐसा ही प्यार आया करे। नहीं, अगर मुझे तुझ पर रोज ऐसे प्यार आएगा ना तो बहुत जल्दी तो भगवान को प्यारा हो जाएगा। भगवान गुरु, क्या हॉर्लिक्स में क्या T20 डाला है टाइम निकाल के? नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि दारू पीकर तेरे मुंह का मजा खराब हो गया है ना, एक घूंट में पी जा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ। Cheers! Cheers! गुरु, सचमुच सचमुच मजा आया। आया, अब और आएगा।
तूने मुझे कौन सा हॉर्लिक्स पिलाया? मैंने तुझे हॉर्लिक्स नहीं, वॉशिंग पाउडर पिलाया। वॉशिंग पाउडर क्यों पिलाया? इसलिए कि कपड़ों के साथ साथ तेरा पेट भी साफ हो जाए और रात को जो तूने मेरी दारू पी है ना वो भी बाहर निकला है। निर्मा, निर्मा वॉशिंग पाउडर मेरे पेट में गड़बड़ कर दिया। मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। पहले बता के तूने मेरी शराब क्यों पी? मैंने नहीं पी, मुझे जाने दो। दोबारा कभी मेरे सिगरेट के पॉकेट में गुलाब रखेगा? मैंने नहीं रखा, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। जाने दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। साबुन का पानी पूरे हाल में फैल जाएगा। फैल जाने दो। तू फिसल जाएगा ना। मैं फिसल जाऊँ मुझे चलेगा, मगर जब तक तू सच नहीं बताएगा ना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे जाने दो। सूरज, इसे जाने दो। ये दोनों काम मैंने किए हैं। तुमने? हाँ मैंने। तुम्हारी शराब की बोतल में दूध भी मैंने भरा था और सिगरेट के पैकेट में फूल भी मैंने ही रखा था। आपने मुझे बुरे वक्त पे बचाया। मैं आपके पाँव भी नहीं छू सकता। क्लीन होने के बाद छूंगा। मैं बाथरूम चल दिया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसा तुम यही क्यों पूछना किया? चाहते हो कि मैंने ये क्यों किया? इसलिए कि मुझे अभी पता चला कि तुम कितने बड़े और महान कलाकार हो। तुम जैसा महान कलाकार शराब के नशे में अपने आप को खत्म कर ले, ये कोई अच्छी बात नहीं। और जिस बीवी के खोने से तुम शराब के आदी हुए हो, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी हालत देख के उसे खुशी मिलती? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों कर रही हो? जब तुम मेरे लिए इतना कुछ करना चाहते हो तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारा थोड़ा बहुत ख्याल रखूं? तुमने तो अभी बड़े बड़े काम करने हैं दुनिया में, और अगर तुम इसी तरह शराब के नशे में डूबे रहे तो मुझे उन कातिलों से कौन बचाएगा? बस इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी शराब नहीं पीने दूंगी। हाँ, तुम अपने आप को देवदास फिल्म की चंद्रमुखी मत समझो, जो किसी शराबी की शराब छुड़ाने के लिए हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। मेरे इरादे चंद्रमुखी से भी ज्यादा मजबूत है, और अगर तुमने पीना नहीं छोड़ा तो मैं पीना शुरू कर दूंगी। सोच लो। बेस्ट ऑफ लक। देखिए जनकराज जी, मैं आपको ये बात बता दूं, अगस्त 29 तारीख में सिर्फ 15 दिन और सिर्फ 4 घंटे बाकी रह गए। उसके बाद आप राजा या फिर भीख मांगो। भीख मांगते रहना भैया। हाँ हाँ। वकील के बच्चे, 19 तारीख की याद बार बार मुझे मत दिलाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। अपने हाथों से नाखून कर डालूंगा मैं। अंकल, डैडी, छोटी डैडी। अरे जनकराज जी, मैं कितनी बार आपसे कह चुका हूं कि आपको शक्कर की बीमारी और गुस्सा आपके लिए जहर है, जहर। अगर मेरा खून करने से आपको आशा मिल सकती है तो लीजिए, मैं अपना खून खुद किया जाता हूं। हाँ, खून खराबे की बात छोड़ी अंकल। हाँ, और आप खुद कोई तरकीब बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। खून? खून? मगर किसका? मेरा मतलब तो यह था कि इन सबको गोली मार दो, और ये काम जो है ना, अपने पुराने साथी गोगा को सौंप दो। अरे वही एक आदमी है जो आशा को 2 दिन में ढूंढ निकाल सकता है। 2 दिन में। हाँ, लेकिन गोगा तो जेल में है, उसे बाहर कैसे निकाला जा सकता है? अरे जनकराज जी, आज तक तो आप मेरी जिंदगी बनाते आए हैं। चलिए आज मैं आपकी जिंदगी बना देता हूं। जरा बताइए, कल कौन सी तारीख है? 15 अगस्त। हाँ, और हर 15 अगस्त को आप जैसे महान आदमी जेल में जाके क्या करते हैं? हाँ? नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। बनते हो बड़े आदमी और सड़ी हुई मिठाई बांटते हो। अबे ओ भोगते भोंगे, मुंह संभाल के बात कर। चुप है चमचे। तेरी तो सुनो, अरे मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। ठहरो, ये क्या कर रही हैं आप? व्हाट इज दिस? हमें खबर मिली है कि आज इस मुजरिम को कोई मैसेज मिलने वाला है। तुम जा सकती हो।
छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ो। नर्स तुम जाओ। आइंदा किसी लड़की को छुआ तो तेरे हाथ पांव दोनों तोड़ दूंगा, समझे? चलो। मंगलवार शाम 7 बजे टॉयलेट में। भाई साहब, आपके पास माचिस है? माचिस? ये लो। थैंक यू। अबे खोल, जल्दी खोल। खोलता हो ना। लीजिए, आप भी लीजिए ना। जाने दो। पीजिए पीजिए। जल्दी जाके आ। आता हूँ। होगा। तुम्हारे यहाँ से दुबई जाने के लिए पासपोर्ट, टिकट, रुपए वगैरह सबका इंतजाम कर दिया है, लेकिन क्या? तुम्हें इस लड़की को ढूंढकर मेरे हवाले करना होगा। नर्स, पेशेंट को आईसीयू में ले जाओ। रोको रोको। ये लड़की बहुत सुंदर है। मर गई है क्या? नहीं नहीं, कोमा में है। कोमा में है? हे भगवान, इसे जल्दी अच्छा कर। शराब, चल। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि ज्यादा शराब मत पिया कर। गिर गया ना गटर में तू। अरे गटर में गिरता तो दूसरे दिन नल से बाहर आ जाता। अरे मैं तो दारू पी के गटर में नहीं गिरा गुरु, मैं तो इश्क के अखाड़े में कुना था। तुझे तो मालूम है इश्क और आग में गहरा संबंध है, दोनों जलाकर राख कर देते हैं टाइम निकाल के। मैं अस्पताल में तुझे दारू कहाँ से लाके दूंगा? एक काम करना गुरु, ये सैलाइन का बोतल है, जरा भर के लाना। क्या दारू दारू? साला पागल, तू नहीं सुधरेगा। अरे 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 मैं नहीं पीऊंगा तो बिगड़ जाऊंगा। मेरी बात सुन।
अंदर कैसा शोर हो रहा है? दरवाजा खोलो। सुनो नर्स, चंदा को वार्ड नंबर 6 में ले जाओ। यस डॉक्टर। इनको वार्ड नंबर 7 में ले जाओ। ओके डॉक्टर। पता नहीं उस गरीब लड़की से गोगा को क्या दुश्मनी थी जो उसे उठा के ले जाना चाहता था। अरे सुन, हो सकता है वो दोबारा कोशिश करे। उस गरीब लड़की की जिंदगी को खतरा है यार। तू चिंता मत कर गुरु, उसका ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल वाले हैं ना। लेकिन गुरु, उस लड़की के बारे में इतना परेशान क्यों है? क्या इश्क हो गया क्या लड़की से टाइम निकाल के? टाइम पास तो नहीं सुधरेगा। मुझे आज भी अपनी पत्नी से ही इश्क है। मेरे दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह है और वो जगह दुनिया की कोई दूसरी लड़की नहीं ले सकती। समझा? चल अभी। आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? बैठी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का, इसलिए यहाँ चली आई। चलो बैठो ना, कहीं घूम के आते हैं, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। देखो आशा, मैं थोड़ा रूखा आदमी हूँ। थोड़ा? हाँ, और मुझे ज्यादा बात करना भी नहीं आता। टाइम पास है तो बड़ी बातें करते हो, मुझसे थोड़ी बातें भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या? मैंने कब कहा कि तुम मेरी दुश्मन हो? लेकिन तुम्हारा मेरे साथ घूमना फिरना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर जनक राज या उसके किसी आदमी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो उन्हें खामखा शक हो सकता है। होने दो, जब तक तुम मेरे साथ हो, जनक राज तो क्या, मौत भी मेरे पास नहीं आ सकती। आशा, जिस अंदाज से तुम मुझसे बातें करती हो ना, मुझे लगता है कि... क्या लगता है? यही कि जिस रास्ते पर तुम अपने आप को ले जा रही हो उसकी कोई मंजिल नहीं। देखो आशा, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। तुम मेरे बारे में सोचना छोड़कर किसी ऐसे साथी के बारे में सोचो जो तुम्हारा जीवन साथी बन सके, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, तो मैं कोई और जीवन साथी ढूंढूं, तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दूं? मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी, समझे? आशा, अरे जीप का तो ब्रेक फेल है। ओके, बस बस, रो मत, तुम बहुत कमजोर हो। फिलहाल तो मैं तुम्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकती। नहीं डॉक्टर, मुझे यहाँ से अभी इसी वक्त जाना है। मुझे अपने पति से फौरन मिलना है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो चंदा। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम माँ बनने वाली हो। तुम उसी अस्पताल में जाओ। आशा कमरा नंबर 6 में बेहोश पड़ी है। यही वार्ड है? जी हाँ।
डॉक्टर, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या आप ये बता सकते हैं यहाँ से इन्हें किस वार्ड में शिफ्ट किया गया है? वो तो आज सुबह ही हॉस्पिटल से चली गई। हॉस्पिटल से चली गई? कहाँ? आजकल वो यहाँ नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हैं जी? ये तो नहीं मालूम। हाँ, एक बार मनी ऑर्डर भिजवाया था, शायद उसी रसीद पर कुछ पता वता मिल जाए। आओ आओ बेटी आओ, यही कहीं रखी थी। हाँ, ये रही रसीद। सूरज कुमार, केयर ऑफ जनकराज, लाल कोठी, टिकमगढ़। वो आशा मिल भी गई तो उसकी जायदाद और दौलत मैं सौंपूंगा किसे? भाई साहब, नमस्ते जी। जी, आप लोगों में से जनकराज जी कौन है जी? ये है। मैं ही जनकराज। हाँ जी, मैं सूरज कुमार की पत्नी चंदा हूँ। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? चंदा? हाँ जी। तुम सूरज कुमार की बीवी हो? जी। वो आप लोगों का हैरान होना जायज है जी। शायद मेरे पति ने आप लोगों से भी यही कहा होगा कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन उन्हें भी ये नहीं पता कि मैं जिंदा हूँ जी। मेहरबानी करके आप उन्हें जल्दी से बुला दीजिए ना। जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैं जिंदा हूँ, तब उन्हें बहुत खुशी होगी। यकीन मानो बेटी, उससे कहीं ज्यादा खुशी हमें हुई है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? जाओ अंदर जाकर बैठो। मैं इस दुखी को, मेरा मतलब है सूरज को, अभी बुलवा देता हूँ। जीतू इधर आओ। इधर आया। इन्हें अंदर ले जाकर बैठा दो। हाँ जाओ जाओ जाओ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए। जिंदगी बना दूंगा। देखा वकील, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। कल का दिन आखिरी दिन था, लेकिन आज मंजिल खुद ब खुद चलकर हमारे पास आ गई। स्टॉप इट डैडी, प्लीज स्टॉप इट। आप लोग हंस रहे हैं। ये लड़की आशा नहीं, चंदा है, चंदा। उस हरामजादे सूरज ने आशा के बजाय अपनी बीवी की तस्वीर बना के हमारे हाथ में टिका दी, ये सोचकर कि वो तो मर चुकी है, मिलने वाली तो है नहीं। उसने हमारे साथ धोखा किया है। अब हम आशा को कहां ढूंढेंगे? हमारे पास उसकी तस्वीर भी तो नहीं है। ओहो बेटे, कभी कभी तो ये सोचकर मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे बेटे हो। डैडी, अरे बेवकूफ, जब चंदा मिल गई तो समझो कि आशा मिल गई। अब हमें आशा को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद चलकर यहाँ हमारे पास आएगी। यहाँ वादे के मुताबिक हम तुम्हें तुम्हारा इनाम भेज रहे हैं। तुमने जिस लड़की की तस्वीर हमें बनाकर दी थी, वो हमें मिल की बहुत शुक्रिया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुमकिन नहीं। चंदा। बेटी, यहाँ आकर तुमने अच्छा नहीं किया। भाग जाओ यहाँ से। तुम नहीं जानती, तुमने यहाँ आकर अपनी और अपने पति दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? कुछ और समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं आप कहना चाह रहे हैं कि जिस लड़की की तस्वीर मैंने बना के दी, वो लड़की? हाँ वही लड़की, तुम्हारी असली बीवी, जो प्लेन क्रैश में मर गई थी, लेकिन अब जिंदा होकर वापस लौट आई है। हाँ। क्यों आई है जानते हो? हम जैसे शरीफ लोगों की मदद करने के लिए ऊपर वाले ने उसे भेज दिया। जाओ मिल लो।
मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम कैसे हो जी? कुछ मत पूछो, कुछ मत कहो, बस जी भर के देखने दो मुझे। सिर्फ मुझे ही जी भर के देखते रहोगे जी? मेरे साथ जो मेहमान है उससे नहीं मिलोगे? कौन है तुम्हारे साथ? आया नहीं, आने वाला है। अभी तो यहाँ आराम कर रहा है। क्या क्या मतलब कि मैं अरे भाई, इतनी लंबी जुदाई के बाद मिलने का मजा ही कुछ और है। और फिर अगर मरी हुई बीवी वापस जिंदा मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और डैडी, ये तो सोने पे सुहागा है कि जब वो मरी हुई बीवी आकर ये खुशखबरी दे कि वो माँ बनने वाली है। सूरज, तुम्हारे लिए तो आज बड़ा खुशी का दिन है और उम्मीद करता हूँ कि इस खुशी के मौके पर तुम हमारा दिल नहीं तोड़ोगे सूरज। घबराओ नहीं सूरज, हमें तुमसे ज्यादा कुछ नहीं, एक पता चाहिए। किसका पता? आशा का पता। मुझे नहीं मालूम। हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन बखुरदार, मालूम कराने के हमारे पास कितने तरीके हैं ये तुम्हें नहीं मालूम। मालूम पड़ जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा गोगा। सुंदर बेटी जी, क्या कर रहे हो? अरे हम लोग शरीफ आदमी हैं, इस तरह मारा मारी करना हमारा काम नहीं है। पर डैड, ये हराम ज्यादा आशा के बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता। बताएगा बेटे, जरूर बताएगा। इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? इस बेजुबान पे क्यों जुल्म कर रहे हो तुम लोग? इसलिए कि पिछले 14 सालों से इसने बड़ी खामोशी से हमारी सेवा की है, हमारे सामने कभी अपनी जबान नहीं खोली। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा जमुना भाई। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोलो। नहीं, ऐसे नहीं है। बोल के बताओ। हाँ, बोल के बताओ। रामजादी, पिछले 14 वर्षों से तुम मुझे बेवकूफ बनाती रही है। बोलना नहीं आता तुम्हें? तो फिर इस लड़की के सामने तेरी जबान कैसे खुल गई? कहा था ना तूने इसे। बेटी, तू नहीं जानती कि तूने यहाँ आकर अपनी और अपने पति की जिंदगी खतरे में डाल दी। लेकिन मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा, क्योंकि तू ये नहीं जानती कि सबसे पहले तूने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है। हाँ जनकराज, मैं बोल सकती हूँ। और आज जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुन जनकराज। तू लाख कोशिश कर ले, मगर ये जमीन जायदाद तेरे हिस्से में कभी नहीं आएगी। तेरे हिस्से में आएगी सिर्फ जेल जनकराज, सिर्फ जेल। होगा। और तुम्हारे हिस्से में मौत आएगी जमुना भाई, मौत आएगी। खिलौना है। देखो, जब मैं इसको दबाऊंगा ना तो देखो क्या होगा। ये दब 14 साल में पहली मर्तबा बेचारी बोली और हमेशा के लिए खामोश हो गई है। बेचारी। अरे सूरज, क्यों जिद करके मुसीबत में डाल रहे हो अपने आप को यार? जल्दी से आशा का पता बता दो। कमीनो, अगर तुम लोगों ने मुझे जान से भी मार दिया ना तो भी मैं तुम्हें आशा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तुम समझते क्यों नहीं? तुम तो बिल्कुल कवारों की तरह बातें कर रहे हो। अरे भाई, तुम शादीशुदा हो, तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं, अपनी बीवी की जिंदगी से तो प्यार होगा। और फिर ये मत भूलो कि उसके पेट में तुम्हारा होने वाला बच्चा पल रहा है। खामखा तुम दोनों की जान क्यों लेना चाहते हो? होगा, क्यों टाइम जाया कर रहे हो? रोना नहीं, ऐसी हालत में माँ का रोना बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे भाई, आशा को इनके हवाले कर दो और अपनी बीवी को सही सलामत यहाँ से ले जाओ। हाँ, सोचो, कुछ सोचो।
अरे भाई इसे किसी अच्छे से नर्सिंग होम में एडमिट कराने की सोचो, अपने आने वाले बच्चे का नाम सोचो। हाँ, उसे स्कूल में दाखिल कराने के लिए अभी से सोचो, अभी से। हाँ, बहुत काम करने हैं तुम्हें सूरज, तुम्हें बहुत काम करने हैं। क्यों किसी पराई लड़की के लिए अपने बसे बसाए घर में आग लगाना चाहते हो? बेवकूफी मत करो, बोल दो। अरे जरूर ये नर्सिंग होम का खर्चा बचाना चाहता है। ओहो, खर्चा इसकी किस्मत में लिखा है वकील। नर्सिंग होम का खर्चा कैसे बचेगा है? अगर ये नहीं माना तो इसे वही खर्चा अपनी बीवी के अंतिम संस्कार पर करना होगा। क्रियाक्रम करवाना, चौथा करवाना, 13वां करवाना, लोगों को खाना खिलवाना। तुम लोगों को आशा चाहिए ना? ठीक है सूरज, ये बहुत पावरफुल रिमोट है, 50 किलोमीटर तक ये काम करता है। रास्ते में किसी तरह की होशियारी की तो मरते वक्त तुम अपनी बीवी का चेहरा नहीं देख पाओगे। ये लोग होगा। आशा, सूरज, मैं जानती थी कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। सूरज। आशा, वक्त बहुत कम है मेरे पास, बस इतना समझ लो कि मैं बहुत मुश्किल में हूं। अगर तुमको भरोसा है मुझ पर तो मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये वादा है मेरा। इसे बीच में बैठने दो। जब से तुमने मेरी तस्वीर बना के मुझे जेल में भेजा, मैंने किसी लड़की को छुआ तक नहीं। इसे कुछ नहीं करूंगा, खाली थोड़ा सा छूऊंगा, बहुत मजा आएगा। आओ प्लीज कम ऑन, आओ। ओहो सूरज, जरा धक्का दो ना, नहीं तो। देखो आशा, सूरज ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी गर्भवती बीवी को हमारे पास गिरवी रखा है। तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दो और मेरे बेटे से शादी करके मेरी बहू बन जाओ। मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, वरना एक मासूम औरत अपने गर्भ के बच्चे के साथ मार दी जाए। नहीं आशा, इन कागजात पे दस्तखत मत करना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ
कि मेरे पति बिना किसी खास मकसद के मेरी और अपने बच्चे की जिंदगी को दांव पर नहीं लगाएंगे। तुम मेरी चिंता मत करो आशा, बस मेरे पति की इज्जत की लाज रख लो। अब मेरी समझ में आया कि तुम्हारे पति के दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार, इतनी भक्ति क्यों है। तुम दोनों को एक साथ देखने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। बस यही एक तरीका है सूरज के एहसानों का कर्ज उतारने का। लाइए वो कागजात, मैं दस्तखत करूंगी।
आज बहुत खुशी का दिन है ना? आज मैं बहुत अमीर लड़की बन गई हूँ, करोड़ों की जायदाद की मालकिन। लेकिन सब कुछ होते हुए भी खैर। एक बात कहूं आशा, दुनिया के रचयिता ब्रह्मा ने हर इंसान का भाग्य लिखकर ही उसे इस दुनिया में भेजा है। सुख और दुख उसके जरूरी अंग है। इस बात को समझकर जो जिए उसी का नाम जिंदगी है। समझ रही हो ना? बाय। बाय। Thank you.